हम इतने सारे यहाँ पे अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं, मुझे पता है द नेक्स्ट गेम आर्सेनल विल ड्रॉप पॉइंट्स ना, सब वो सारे कमेंट्स आ जाएंगे, नो आर्सेनल विल सेलिब्रेट वी बीट बायर्न इन नवंबर ट्रॉफी, है ना। टॉप पे तो हम लोग का गया ही है, बट जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं ना, शायद ट्रॉफीलेस निकले सीजन। मुझे तो लगता है लिटरली हर हफ्ते ना कोई ना वो स्विच होता रहता है, हम क्राइसिस में, हम क्राइसिस में, हम क्राइसिस में, हम क्राइसिस में। बट आई थिंक यार चेल्सी जब हमने इनको राइट ऑफ किया है, दे परफॉर्म, एंड आई थिंक विदाउट कोल पाल्मर इट इज मैग्निफिसेंट कि उन्होंने जिस तरीके से खेला है। Olise is a far better player than Lamine Yamal. अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। Sane, Sterling, Aguero is a better trio than Rooney, Tevez, Ronaldo. बस एक ही प्लेयर खेल रहा था पूरे बासों में जिसको जीतना था, वो था रफीनिया। और अराओ का ऐसा है कि जब यूसीएल का भरी रात होती है तो उसके टांगे खुल जाते हैं। 2023 Women's World Cup फाइनल किसने जीता? Welcome back to Rivalry Room for episode 11. We are in the studio again, everyone. Before we go ahead in this episode, big announcement for y'all back at home जो घर पे देख रहे हैं, in the comment section. We're now also live on Spotify. You can go watch the previous episodes as well. So please add this to your driving या taxi या जो भी आप जाते हो वहाँ पे आपके playlist में डाल देना. And again, please leave a like on this video. Please. Without you, it's not possible. Our fan panel today, everyone already is looking ready to go at our content creators. But, Nidhi bhai, yes, welcome back. Daksh bhai making his studio debut. Hi, Kanav. Hi. So, not mincing any words. पूरे पैनल में एक ही आदमी खुश है, दक्ष। इससे अभी सागर ने पूछा वहाँ पे कि कुछ लोग हैं तो बोलता है तुम सब लोग। Not mincing any words. Annie, I would like to interrupt you. Sorry. I have something for Nidhi bhai and dear Manas from your dear friend. Yes. Is it from Manas or is it from Manas? Sunil? Is it from Sunil bhai? हमें लग रहा है कि जो नारियल वहाँ फोड़ा था, वो कहीं और फूटना है। हाँ, ये मेरे को लेके जाना पड़ेगा। ये सिद्धिविनायक से नहीं, रास्ते के सड़क ये मेरे को लेके जाना पड़ेगा। Nidhi bhai is going to get stuck in airport security on the way home. Explain कर देना आप कैसे होने वाला है. But yes, coming to Daksh, rare occasion, very rare कि यहाँ पे आर्सेनल फैन एक तो पैनल में बैठे हैं और खुश बैठे हैं. Wow. What do you feel about last night? Oh man, such a good win भाई. Of course. Sorry, जितनी आपकी स्माइल बढ़ी उनकी उतनी छोटी है बाजू में. भाई, before you know, like when the fixtures get announced, there are always like some Bayern fans. I know some Bayern fans who like in my comments like, अरे फिर से 5-1 होने वाला है. So you hold your tongue and I'm like, ठीक है भाई, देखते हैं इस बार क्या होता है. And yesterday I think proper schooling हुई भाई Bayern की. परफेक्ट गेम भाई. एंड यू राइट भाई, इतने टाइम बाद इस पैनल में मैंने आर्सेनल फैंस को खुश देखा, बिकॉज यार सब लोग मारते रहते हैं आर्सेनल फैंस के इस पैनल पे. ये हो गया, वो हो गया, बॉटल हो गया, ये हो गया. अरे भाई, दिस गाइज बीन होल्डिंग डाउन द फोर्ट मैन. लव यू ब्रो. बट या भाई, फाइनली भाई, इट्स आवर टाइम. नहीं, लेकिन फिर भी एडिंग टू दैट, 10 साल का जो वुंड था ना, अभी थोड़ा ऐसा मरहम लगा उस पर, ऐसा फील हो रहा है बायर्न को हराने के बाद. बहुत ज़्यादा फील गुड विक्ट्री था ये. या बट टू बी फेयर आईड से लाइक ऐसे ना 5 झापड़ पड़े हुए हमें इतने सालों में, अभी एक ही बार वापस किया. 25 स्कोर हो गया है. हाँ, अभी 25-4 हो गया. आई वाज तो वेटिंग लास्ट गेम ना. एक तो यार वो नॉयर ने जो मेरे को फिर से PTSD दे दिया था कल. भाई, ही इज सेविंग एवरीथिंग यार. एंड ही इज बीन देयर सिंस लाइक, यार जब जिरूड ओजल ने गोल मारे तब से बंदा है वो. 10 years giving me PTSD yesterday. I was like, please 5-1, एक 5-1 हमें भी नसीब हो जाए. But that guy is insane, like absolutely crazy. मतलब he gifted a goal also, फिर भी नहीं हुआ. It's okay. We still don't hate him. It's okay. Like गलती करी, but वो बचाता बहुत है हमको. So it's okay. Top man. कल के मैच के पहले the record, like you rightly mentioned, right? The last 10 matches, 6 matches to Bayern, 2 to Arsenal, 2 lucky draws, I would say, for Arsenal. Even over there, they could have lost those, right? Yeah. एक कल के मैच के पहले था. It's like Arsenal this year actually, not cursing, एक हम के ऊपर क्रॉस होने वाला है फाइनली.
beating your ghost of, you know, जब भी your season was coming towards Feb March usually, Bayern Munich in the semi-finals or quarter-finals हारते थे. उसके पहले randomly when Spurs were irrelevant even more than they are normally, आपको पीट के draw करते थे, and then Chelsea would come beat you 6-0, season over. Yeah, look, it's always good to beat a top team. यार वो तो obviously it gives you the bragging rights and everything. But like I said, it in the long run you don't get like special prizes. ऐसा नहीं होगा कि आप full undefeated चले जाओ league phase में तो आपको directly bye मिल जाएगा semi-finals तक. No, we did this last season also. We beat PSG. उसमें भी I remember जैसे इस game में Diaz was missing, उस game में Dembele was missing. We beat them 2-0. काफी dominantly आ रहा था, but we met them in the semis and they beat us. So it doesn't really matter in that sort of long run. But considering जो players हमारे missing थे, Gabriel, and we had barely any forwards in terms of like 3 strikers गायब थे. And we not only put in a good defensive performance, we put in a great attacking performance also. So it's good in that sense. But for me, like I always maintain, जो weekend पे होगा, अभी the Premier League is all about expanding that gap to the top of the table as much as possible. Champions League is peaking at the right time. Abhi, it's good to win, but peaking at the right time is what that matters in the Champions League for me. Kind of best attack, best defense का technically वो matchup था कल का, right? Not too disappointed क्योंकि फिर भी आपका सीजन तो ठीक ही चालू है वैसे. कंपनी तो अभी भी लग रहा है कि मे बी ही इज गोइंग टू टेक दिस टीम आल्सो टू न्यू स्टैंडर्ड्स. बट अभी कल के मैच के बाद लग रहा है कि अगर जो यूसीएल नहीं जीते तो शायद सब डाइल्यूट हो जाएगा हैरी केन का फॉर्म, ये जो बिल्डअप है. नहीं, क्योंकि अगर आप सीजन की स्टार्टिंग देखना, कंपनी को कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था. एंड बिकॉज ना मुसियाला भी अवेलेबल नहीं है, डेविस भी अवेलेबल नहीं है, हमारे मेन स्टार्टर्स अवेलेबल नहीं थे. नोबडी लाइक आई वुड से, कोई फैन भी नहीं बोलेगा कि बायर्न को टॉप 3 भी रख रहा था. उसने जो अभी तक करा है दैट इज़ अनबिलीवेबल. लाइक जस्ट रिकॉर्ड बनाना, हिस्ट्री तोड़ना, एंड अब जाके वी हैव लॉस्ट एंड इट वाज अ डिजर्व्ड लॉस. वी डिजर्व टू लूज. बट अभी लाइक हम इतना बुरा लग भी नहीं रहा यार. लाइक लीग फेज है, दक्षिण जैसे सही का एकदम आगे जाके इट मैटर्स तुम पिक कप करते हो. एंड लाइक आवर बेस्ट प्लेयर्स येट टू रिटर्न, मुसियाला एंड ऑल्सो डेविस. सो इट बी एक्साइटिंग. Yeah, I'll say one thing, yeah, because I remember जब company hire हुआ था ना बायर्न में, it was like Nagelsmann is rejected, ये तो Rangnick भी नहीं आ रहा, finally उन्होंने Burnley से manager उठा लिया and everything, and ये बंदा तो survive नहीं करेगा. Was this first season where like Leverkusen also ended up winning, right? No, it was Tuchel's season. Tuchel's season, sorry. So वो उसके बाद आ रहा था, ये कैसे manage करेगा Xabi और Leverkusen के against and everything. So I personally feel he's done a fantastic job, and like he said, they have another level to go up to, right? Diaz, such a huge miss. PSG के against उसने Such a big miss. 100%. Bhai, don't tell me. I have always said Diaz is an amazing player. वो तो you were तो भाई hounded out कि like 80 मिलियन नहीं देंगे हाँ, हम Diaz हम के 80 लिए. मिलियन नहीं देंगे. रोनाल्डिनियो नहीं है. अभी ये देखने के बाद बारसा फैन, लिवरपूल फैन साथ में बैठ के रोने वाले हैं. लुइस डियाज को 80 मिलियन नहीं देंगे. Sorry, Daksh was saying. Yeah, so I was just saying that they have another level to go to, and they obviously can, bhai. I saw Kompany ka post match and he was like, I want to play them as soon as possible and take the learnings from this game. So it shows that he's also realized there are things that he can learn. And to be fair, we also have to go up a level. We played without our best defender, with Odegaard just coming back, Madueke just coming back, no Havertz, no Jesus, no Gyökeres. We have another level to go to, bhai. So it'll be fun, bhai. But this was a great win. But you had your best attacker. कौन? मिकेल मेरिनो. स्पेन का बेस्ट अटैकर. व्हाट आई फील इज अभी ये जो बायर्न म्यूनिख के खिलाफ विक्ट्री हुआ उसका पीएल पे जो इम्पैक्ट होने वाला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाउ आर्सेनल को यूसीएल में मार्च बिगिनिंग तक कोई भी क्रंच मैच नहीं है, बिकॉज दे आर गोइंग टू फिनिश इन टॉप 8 इन यूसीएल टेबल. सो तब तक अगर प्रीमियर लीग के फिक्सचर्स देखोगे, सिर्फ सिटी अवे और न्यूकासल होम, ये छोड़ के आर्सेनल के सारे डिफिकल्ट फिक्सचर्स यूसीएल का क्रंच टाइम चालू होने से पहले ख़त्म हो जा रहे हैं. तो दैट माइट हेल्प आर्सेनल टू सेटल देयर जॉब इन पीएल एंड देन फोकस ऑन यूसीएल. तो ये विक्ट्री मोमेंटम वाइज और स्ट्रैटेजिकली प्लेसमेंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. Would you guys agree कि Odegaard is no longer a starter and that's okay? Because you've done well without him. Yeah, and I think you'd want to have that sort of headache, right? कि like ठीक है, लास्ट सीजन क्या होता था, साका गया खत्म सीजन, गैब्रियल गया खत्म सीजन, सलीबा गया खत्म सीजन. अभी वी कोप विदाउट लाइक yesterday Trossard went off, right? He got injured बीच में, सब मैडवेके को लाए. Didn't feel any difference. Yesterday Mosquera started in defense.
instead of Hincapié जो last Spurs के against, and Hincapié did so well against Spurs, Mosquera's doing so well against Bayern. भाई, this is perfect यार. It's the conversation we had a few days back. मतलब rivalry room पे भी हमने बात की है. And same thing, वही I said कि the belief looks different. मतलब I know the normal internet responses कि end में तो bottle ही कर दोगे. But you look at a team and they get over certain hurdles. For example, even Chelsea, what they did against Barcelona. एक आपका ना teams का एक cycle में चलता है ना, तो एक maturity का एक check point आता है. I think Arsenal का ये season लग रहा है because you look at Spurs, because इसके just पहले Sunderland से draw किया था, तो the old narrative had started that oh City are now catching up. And then what are you going to do? Because NLD rivalry कुछ भी हो सकता है. Bayern, European night, it's a different thing. We saw the record before this. Yes, exactly. And then to win both the games so convincingly. अभी अगर Chelsea को भी हरा दिया तो confidence will go here. Although that will be a very good match, Arsenal versus Chelsea. I'm sure we'll talk about it a little bit. It will be a good game. हम इतना सारे यहाँ पे अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं. मुझे पता है द नेक्स्ट गेम आर्सेनल विल ड्रॉप पॉइंट्स ना, सब वो सारे कमेंट्स आ जाएंगे. नो, आर्सेनल विल सेलिब्रेट वी बीट बायर्न इन नवंबर ट्रॉफी, है ना. वी बीट स्पर्स इन नॉर्थ लंदन डर्बी ट्रॉफी. Internet. But talking about squad depth and an unexpected result, but बहुत बार ये पैनल ने बोला ऑलरेडी उनके खुद के वेरियस चैनल्स में, few of the fans have said it, चेल्सी को अंडर एस्टिमेट मत करो. पटक पटक के बारसा का उठा के इधर उधर वो छोटे स्टैमफोर्ड ब्रिज के 30,000 स्टेडियम में हर एक कोने में पीटा है. 3-0 unexpected. Yes, red card was a big factor to play, but respectfully before the red card also, Chelsea were all over them. All over them. Before I come to the panel here, Barca fans, rare occasion loss पे बात करने मिल रहा है, I know, but football is amazingly cyclical for me also sometimes. See, the first thing is कि absolutely shambolic था जो भी performance था. हम लोग लास्ट थोड़े टाइम से यमाल का बाकी यमाल एरोगेंट है, यमाल को हटा दो, बाकी की टीम क्या कर रही है. अराउ क्या कर रहा है भाई, कैप्टन रह चुका है वो टीम का. वो क्या था कि क्यों उसको प्रोवोक करना है रेफ को. फिर ऑलरेडी हम लोग पिट रहे हैं. एंड मतलब साइकिल में लास्ट सीजन भी अराउ का और फेरन का थोड़ा इशू था, बट लास्ट सीजन बाकी सब स्कोर कर रहे थे, हम लोग जीत रहे थे. अब हार रहे हैं तो ज़्यादा चुभ रहा है हम लोग कि फेरन क्या करे. सेम चीज़ लास्ट सीजन भी की थी उससे, बट अभी ज़्यादा चुभ रहा है. एंड लिटरली लाइक 3-0 टॉप एट तो हम लोग का गया ही है, बट जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं ना, शायद ट्रॉफीलेस निकले सीजन. अभी ला लीगा में तो नेक एंड नेक हो गया. Why do you worry? Because Madrid respectfully is not doing any better. मुझे तो लगता है लिटरली हर हफ्ते ना कोई ना वो स्विच होता रहता है. हम क्राइसिस में, हम क्राइसिस में, हम क्राइसिस में, हम क्राइसिस में. My crisis is worse than your crisis. The thing is कि जैसा फ्लिक खिला रहा है कि वी आर नॉट एन आर्सेनल या बायर्न की पूरा स्टैक स्क्वाड होगा, बैकअप भी होगा, तो कोई हमारा उतना स्क्वाड डेप्थ ही नहीं है कि उसका स्टाइल खेल सके. लास्ट टाइम चल गया, बट ये साल ना क्लब वर्ल्ड कप भी नहीं खेला हमने, तो थोड़ा प्लेयर्स को ब्रेक भी मिल गया, बट स्टिल इनफ नहीं होती. इस इंटेंसिटी से हम लोग इस स्टाइल से नहीं खेल सकते. स्क्वाड बेयर ही नहीं कर पाएगा. हमको ये मान के चलना पड़ेगा. वी कैन नॉट से कि हमारे प्लेयर्स इंजर्ड, हमारे प्लेयर्स इंजर्ड ही रहेंगे. रफीनिया गया, अभी पेड्री गए, हम लोग का बहुत मुश्किल. हम लोग लकी हो गया अगर हमारा पूरा स्क्वाड आ रहा है तो वो लेके ही चलना है कि कोई ना कोई इंजर्ड रहेगा जब तक ऐसा खेल रहे हैं. एंड पैसे तो है नहीं भाई, क्या करें. पैसे तो है नहीं. No, but I think you have to talk about Chelsea a little bit. Yeah, they have we've made fun of the Chelsea squad a lot. But I have not seen Barcelona. मतलब I mean, I'm sure we'll talk about Liverpool as well. But क्या है कि of course. But क्या है ना कि as a fan, one of the most depressing thoughts and one of the most depressing things you can see is when the players are waiting for the final whistle. You could see that in that Barcelona match. They were मतलब आप चाहे जितना भी बोल दो रेड कार्ड, बट द वे चेल्सी प्लेड, जैसे कुकुरेया ने यमाल के अगेंस्ट गूस्तो जब तक वो हाफ टाइम में नहीं गया, एंडर सैंटोस आके लुक एट द थर्ड गोल यार, the way Ander Santos wins the ball and gives it to him. And by the way, speaking of injuries, Chelsea have also had a ton of injuries by the way. मतलब एंजो मेरेस्का को मतलब पता नहीं कि उतना क्रेडिट नहीं देते हैं, लेकिन उसने भी जैसे मैनेज किया है चेल्सी का स्क्वाड विथ ऑल द इंजरीज. पामर इज आउट, योर कॉलविल इज आउट, इसके पहले भी. सो
Chelsea are right Full now. defensive backline Yeah. technically keeps getting swept around. No? I do think Chelsea have a gear to go up when it comes to experience, and I think that is where Arsenal have a massive edge if you're talking about the title race, that context. But I think Chelsea have done very well this season so far, given their injuries and उन्होंने जैसे मैनेज किया है and big game performance यार, यही होता है ना. क्या होता है, जैसे हम लोग रियल के अगेंस्ट जीते थे, तो मैंने क्या बोला था कि ये मैच का इससे मतलब इन आइसोलेशन कोई मतलब नहीं है, इसके बाद आप क्या करते हो उससे फर्क पड़ता है. आर्सेनल शोड दैट. अब बायर्न के विन के बाद पता नहीं, मतलब विल गेट टू सी. अब चेल्सी क्या करता है, अगेन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. सो दैट्स व्हाई दीज विन्स मैटर सो मच. अदरवाइज लीग में जीत के ऐसा कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया आपने, लेकिन मेंटालिटी, लेसन्स कितने आप सीखते हो उससे. I would say, Kanav, what was the one big lesson, अगर जो आप एक न्यूट्रल फैन की तरह बोलो कि बारसा should learn from this immediately? मेंटालिटी. लाइक जर्मन, लाइक फ्लिक होने के बाद भी वो, लाइक एज मैं फैंस परस्पेक्टिव बोलूँगा कि एवरी फैन सेट कि भाई पेड्री बाहर था, हमारा ये बाहर था. इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़. ये कभी एक्सक्यूज़ नहीं होता. बहुत सारी टीम से प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, बट इस क्वेश्चन में बैठ जाना कि भाई मेन प्लेयर इंजर्ड था एंड फ्लिक की जो हाई लाइन गिमिक है वो नहीं ख़त्म कर रहा. दैट विल बाइट हिम 100%. इतना एक्सपोज हो चुका है वो, उसको छोड़ देनी चाहिए. बट ही इज़ नॉट लीविंग, ही इज स्टबर्न. सो दैट आई थिंक वुड कॉस्ट बारसा आगे जाके भी. Do you feel Chelsea is genuinely in the title race in the Premier League? या आई थिंक ऑब्वियसली, बट जैसे आपने बात की थी काइसेडो के बारे में, आई थिंक काइसेडो या फिर चौमेनी जैसे प्लेयर्स होते हैं, डेक्लन राइस जैसे प्लेयर्स होते हैं, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैनेजर स्ट्रक्चर. एंड अगर हम बात करें इन द बारसा गेम, काइसेडो का एक टैकल आप मुझे बताओ कि उसने मिस टाइम किया है. पूरे गेम में वो एक ही बार डिस्पोजेस हुआ है एंड तभी रफीनिया ने उसको किया था. तो दैट शोज़ कि रफीनिया को ही इस टीम में जीतना था. आई थिंक यार यमाल की ऑब्वियसली एवरीवन विल टॉक अबाउट, बट यू कांट गिव एक्सक्यूजेस कि भाई ये प्लेयर नहीं थे, वो नहीं थे. यू हैड चांसेस, आप साइन कर सकते थे. यू नो कि इनिगो गया है, आपको प्रॉब्लम्स होंगी. बट आई थिंक यार चेल्सी जब हमने इनको राइट ऑफ किया है, दे परफॉर्म. एंड आई थिंक विदाउट कोल पाल्मर, आई थिंक इट इज़ मैग्निफिसेंट कि उन्होंने जिस तरीके से खेला है. आई थिंक दिस इज नॉट पाल्मर्स चेल्सी, आई थिंक दिस हैज़ टू बी कैसिडोस चेल्सी. गुड शॉट. टॉकिंग अबाउट मेंटालिटी, जब बार्सिलोना 2-0 डाउन गई थी, सारे प्लेयर्स ने अपना शोल्डर ड्रॉप कर दिया था. बस एक ही प्लेयर खेल रहा था पूरे बार्सा में जिसको जीतना था, वो था रफीनिया. ही इज़ लाइक लेफ्ट विंग से वो मिडफील्ड पे आ रहा है, वो बॉल कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पर वो बॉल रिकवर कर रहा है, पर कोई भी, सारे प्लेयर्स शोल्डर ड्रॉप कर दिए. और अराओ का ऐसा है कि जब यूसीएल का बड़ी रात होती है तो उसके टांगे खुल जाते हैं. सो इट्स बीन लाइक 2024 में भी PSG के सामने भी हम लोग लीड पे थे एंड उसके बाद उसने टैकल कर दिया, वहाँ से रेड कार्ड एंड वी लॉस्ट. देन फिर लास्ट ईयर इंटर मिलान के सामने, असरबी के सामने उसने मार्क नहीं किया एंड फिर से वहाँ पर गोल, और फिर कल फिर से इंपॉर्टेंट मैच में रेड कार्ड ले लिया, जो कि सेकंड जो उसने टैकल किया मिस टाइम, उस पर ज़रूरत भी नहीं थी उस टाइम पे एंड ही डिड दैट. सो आई मीन वो कैप्टन है टीम का, he should be responsible, he should have that responsibility. Like Rafinha without the armband वो कैप्टनशिप निभाता है टीम का. एक चीज मैं बोलूं, बोल. भाई sometimes winning gives you such crazy confidence. Like have you seen what Robert Sanchez has been saying? What did he say? Robert Sanchez was like Lamine is in Kukureya's pocket and everyone's Did he say that? Yeah. Bro, आजकल एक तो AI निकलता है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता. नहीं. Fabrizio reported this. And then he was like, everyone's a great player until they come to the Premier League. तो दूसरी जो ला लीगा की टीम है, हमने ये प्रेडिक्ट किया बाय निधि भाई ऑन अ सेपरेट स्ट्रीम कि Madrid will struggle against Olympiacos. It might not be as easy. Respectfully to Mbappe, 4 goals in a match in UCL is insane. No matter what the opposition is, सब नहीं कर पाते. It is a big deal, ठीक है? But Real Madrid and Madrid fans are here do look like a team in trouble. आपने लीग की देख ली मैच, वो गेम में तो भाई अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा because of all the issues that happened with the supposed 2 goals that they scored also were not there. But it's really looking like for me as a neutral fan, Xabi Alonso will not last the season. देख यार, firstly I think you have to establish कि आप किसकी बात सुन रहे हो, because what has been reported by the Athletic. They are not a very trustworthy source. बहुत trustworthy source नहीं है Athletic. लेकिन चलो for argument's sake अगर मैं बोलता हूँ कि मैं accept कर लेता हूँ कि चलो एक coterie of players है जिन्होंने Xabi Alonso के against बात करना शुरू कर दिया है. They are not happy with him. And यार हमने फुटबॉल देखी अच्छी खासी. किसी भी क्लब में अगर प्लेयर्स डिसाइड करने लग जाते हैं ना कि मैनेजर कौन होना चाहिए,
that is not a good thing. Players को मतलब the manager has to be the main man. So Xabi Alonso, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि there will be a teething period, कुछ मैचेस होंगे जो आपको, अब जैसे पहले क्या था against Zidane, under Zidane also, Ancelotti also, Real Madrid was a team of moments, मतलब moments पे individual quality पे बहुत मैचेस जीतते थे. Xabi has obviously been trying to change that, to get a system in place और एक अलग तरह की personality, because Xabi also, even in terms of his personality, he's not at Ancelotti's level as a manager. तो उसको वो भी build करना पड़ेगा. I think the worst thing Real Madrid can do is sack this guy, because उसने ऐसा अभी तक तो कुछ गलत किया नहीं है भाई. They are at the top of La Liga, I think 1 point की लीड है. चैंपियंस लीग में टॉप 8 में क्वालिफाई कर ही जाएंगे मोस्टली. तो ऐसा उसने कुछ किया नहीं. अब इंटरनली अगर आप बोल रहे हो कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, एंड दिस इज बेसिस ऑफ व्हाट, एन एथलेटिक रिपोर्ट. आई थिंक कि ज़ाबी अलोंसो ऑब्वियसली द मैनेजर कम्स फर्स्ट, क्योंकि आपकी जो प्लेयर्स है विनीशियस जूनियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द लास्ट गेम जो हमने कल देखा रात में, ही हैड अ क्रैकर ऑफ अ गेम. हम सब जानते हैं कि वो किस लेवल का प्लेयर है. ही हैज़ टू इग्नोर जो भी हो रहा है, जस्ट परफॉर्म ऑन द पिच. एंड आई थिंक ज़ाबी अलोंसो ने कल के गेम में स्टार्ट में हमको ऐसा लग रहा था कि भाई मैड्रिड वापस क्या कहते हैं और कंसीड कर लेगी, बट ही हैड द कंट्रोल इन द गेम. एंड में जाके आई थिंक दिस इज माई पर्सनल टेक, why do you have to take your one center back out and bring a attacker when you have 2 goals lead? राहुल एसेंसियो आपकी टीम में एक ही था सेंटर बैक, आपने उसको बाहर बुला लिया. Carreras was already playing थोड़ा out of. You brought Brahim Diaz. There was I think no need for that. And I think यार हम बात करते हैं ज़ाबी अलोंसो को भी विनीशियस की ज़रूरत है, and Vinicius also needs ज़ाबी अलोंसो. And I think यार एम्बापे का तो इट्स अ क्रैकर ऑफ अ फॉर्म. हमने देखा 4 गोल उसने मारे कल के गेम में, बट फिर आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस डिफेंसिवली. हमारे बहुत प्लेयर्स बाहर भी थे, मैं वहाँ पे नहीं चाहूँगा कि हमारे मेन सेंटर बैक्स बाहर थे, बट आई थिंक जो 2 गोल हमने कंसीड किया है कल, हालैंड देख रहा होगा कि बॉक्स में ऐसा कर रहे हैं ये लोग, भाई वो तो नाच रहा होगा अपने घर पे खड़े होके कि भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं. एंड ही हैज़ प्लेयर्स जो उसको डिलीवर करेंगे. एंड आई थिंक डिफेंसिवली थोड़ा वी नीड टू वर्क. मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक जो भी अभी बाहर मीडिया बैंटर्स चालू है कि विनीशियस और मैनेजर पे लाइक ज़ाबी अलोंसो लोग अच्छे से फिट इन नहीं हो रहे. आई डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज आफ्टर द मैच मैंने देखा कि लाइक विनीशियस जा रहा है एंड ज़ाबी अलोंसो को हक कर रहा है, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं. कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे लगता है ये कोई मीडिया नैरेटिव होगा, बट अगर इफ़ समथिंग इज़ आउट देयर तो मे बी पापा परेज विल सॉल्व इट. Yeah, वो तो he'll have to solve everything, because in so many years that I've also been watching, but it's never been about individual. अभी मुझे ना वो कैंप्स बनते हुए दिख रहे कि शाबी कैंप, अम्बापे, विनी, क्या किसको क्या करना चाहिए. See, it always feels like Madrid में कुछ ना कुछ under the surface bubble कर रहा है. Like he said, Perez will probably solve it. But I remember last season everyone was pining कि like हमें शाबी चाहिए because structure लाएगा, because दद्दू पागल हो गए हैं, कोई प्रेस नहीं कर रहा है, कार्लो क्या कर रहा है, ये सब वो सब. Everyone's playing for themselves. अपन को टीम खड़ी करनी है वापस. And now some fans are like, नहीं पुराना ही अच्छा था, एटलीस्ट हम जीतते तो थे, बहुत स्टाइल से जीतते थे. और मुझे भी लग रहा है कि मैड्रिड इस बार लैक ऑफ लीडर्स लैक कर रही है, मतलब लीडर्स नहीं है पिच पे इतने. बट तो लास्ट सीजन ये सीजन में फर्क क्या हुआ, वो तो सेम ही था ना. लाइक वही तो मतलब 2 सीजन जब मॉड्रिक था, मतलब मॉड्रिक जब से गया वो लीडर मेंटालिटी जो है ना लैक करी मैड्रिड में. So you've lost Ramos, you've lost Modric, you've lost Kroos. I just think it's a cycle. Yeah. I think it's मतलब young team, young manager, वो एक साइकिल है. नया मैनेजर आएगा, थोड़े टीथिंग ट्रबल्स होंगे ही आपको, मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट इश्यूज. प्रॉब्लम ये है ना, बिकॉज ऑफ खास करके सोशल मीडिया, आई थिंक पीपल मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन. लोग चाहते हैं कि हर मैच अगर आप 3-0 एकदम डोमिनेट करके नहीं जीते हो तो फिर तो यार आपको देख के मजा नहीं आ रहा है. सो दैट इज नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड. थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट. I think Madrid's got to stick with Xabi out. And मतलब unless the problem is that big, you are saying कि इतनी ही problem हो गई है internally, तो उस अगर उतने level पे problem है तो we'll see that on the field also. Like Madrid as a club, like उनकी pedigree है, उनका एक ट्रॉफी ले सीजन जाएगा तो उनको इफेक्ट बहुत करेगा. बट आई थिंक एट दिस पॉइंट टाइम देना बहुत ज़रूरी है मैनेजर को, वो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है. जैसे आर्टेटा स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, लाइक टाइम देने के बाद टीम के जेलअप होने के बाद कैसा होता है. एंड ज़ाबी अलोंसो, लाइक आई यूज्ड टू वॉच हिम लेवरकूसन को मैं बहुत देखा था 2 साल पहले. बहुत अच्छा फुटबॉल खिलाता है वो, एंड ही इज़ द राइट मैन फॉर मैड्रिड, बट दे हैव टू पुट ट्रस्ट इन हिम. एंड
हो जाएगा सॉल्व, वो पापा पहले तो कर ही देंगे. I mean, let's not forget, Real Madrid historically एक टीम रही है जो हमने पहली बार भी बात की थी, जहाँ पे कपेलो मैनेजर 2 बार रह चुका है फॉर सिंगल सीजन, वन देम द लीग एंड बीन सैक्ड इमीडिएटली. तो उनकी जो हिस्ट्री है वर्सेस व्हाट दे वांट टू बी, मे बी पेरेज आल्सो ट्राई कर रहा है चेंज करने को, बट वो पहले आप फैंस की मेंटालिटी को कंट्रोल कभी नहीं कर पाओगे. उल्टा सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन आता है ऑलवेज ड्राइव्स नैरेटिव्स. सो दैट्स समथिंग रियल मैड्रिड कांट कंट्रोल, बट व्हाट द फैंस कैन मे बी डू इज look at the table, look at the larger picture and wonder कि मैड्रिड से, एथलेटिको मैड्रिड से पटकने से अलावा क्लासिको एक बार जीत लिया है. there is a balance there, so there's a long way ahead in the season, guys, for every team over here, including Liverpool, who will come to. That is the problem. That is the problem. Season बड़ा लंबा है, is the problem for Liverpool. 21 की बात हो रही है. 21 wins look tough, but before we come to Liverpool and we talk about Arsenal, Chelsea, we'll make things a little less serious right now. I mean, at least for me. Not for y'all. We're talking about the most unpopular footballing opinions y'all have. Without any explanation. I think we're going to see halftime shows in Champions League very, very soon. Halftime shows. It's gonna happen. They're gonna MLS the heck out of it. अगर जो आपने अब तक कोल पे नहीं देखा, don't worry. It'll be then 2 years on your TV near you. Oh yeah. By the time he retires, Arteta would be top 3 manager of all time. Olise is a far better player than Lamine Yamal, but yeah, but nobody's ready to have a conversation. Comments are insured. इनका inside ही है, you know where to go. अब तू गया बेटा, अब तू गया देख. So I think I don't think I actually believe Sane, Sterling, Aguero is a better trio than Rooney, Tevez, Ronaldo. Current Messi and current Neymar won't be regular starters for current Barcelona and current Brazil. Van Dijk's working position is the best endorsement logo for Bundesliga. By the time he retires, Gabriel Magalhaes will surpass John Terry's legacy. Arne Slot is just another Ten Hag with a Premier League title. United had better transfer window than Liverpool this season. Fede Valverde is a better player than Sergio Busquets. अभी जीतू भाई आ जाएंगे. Depend करता है. Ronald Araujo is the Harry Maguire of Barcelona. If Arteta manages to win UCL this season along with the Premier League, he should be equal with Jurgen Klopp's legacy. Harry Kane will win a UCL before Arsenal. If you guys agree or disagree with our fan panel, अपने content creators, आपको लगता है opinion stupid है, realistic नहीं है, but actually आपको thought provoking है, let us know in the comment section. And before you go ahead again, please leave a like. And now coming to a very, very popular topic for United fans, because हमारे साथ में टेबल पे जुड़े हुए हैं Liverpool. We're sandwiching Everton in the middle. Yes. Who is the peanut butter over there? भाई एक स्टैट डाल दिया लास्ट टाइम गलती से टीवी पे, क्या हो गया उसके बाद गोल मारना ही बंद कर दिया एंड में 90 मिनट्स के बाद, क्या हो गया भाई? वी हैव चेंज स्पोर्ट नाउ वी प्ले बास्केटबॉल. अभी कल का मैच देख के यार देखो, PSV is a tough team. अभी तो केवी नंबर 11 इज अ टफ मतलब जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं. देखो यार, मजाक से हटके देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग. अभी वो उसका रीजन क्या है वो बताना मुश्किल है. एट दिस पॉइंट इट इज़ बियॉन्ड टैक्टिक्स, इट इज़ बियॉन्ड फॉर्मेशंस, इट इज़ बियॉन्ड कि आप इस प्लेयर को यहाँ पे खिला रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो. आपने प्रीमियर लीग जीती है, देयर इज अ सर्टेन स्टैंडर्ड दैट you've got to live up to. You've spent money. There's got to be certain expectations from you. Right now, it is a मतलब कोई there is nowhere to hide. मैं slot out वगैरह देखो, मतलब this guy is a league winning manager. He must be given his flowers. I do not agree. Another internet based argument कि मतलब Klopp की टीम थी, but he won it with that team. He was the guy who did those things. This is a very lazy argument कि Arne Slot को credit नहीं मिलना चाहिए. But the way we've been playing, he gets equal amount of criticism as well. He has to get equal amount of criticism. This cannot continue. This is not, मतलब आप ऐसा free fall में club को नहीं छोड़ सकते. Some players have to be put on the bench. That includes Mohamed Salah, that includes McAllister, that includes Konate.
There's another 3 thing. goal deficits. There's another thing that's been going on. This is the Liverpool we grew up watching. ये नहीं है भाई 1953 के बाद ऐसा फॉर्म हुआ है. 53 में तो यहाँ पे कोई जिंदा भी नहीं था. It's and ऊपर से यार some of the statements he's making are really annoying as a fan. मतलब कल उसने बोला कि I am as confused as you. कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई तो. But Nidhi, this egghead of a manager, sorry for say my language, but in his tryst of trying to make Liverpool elite, players are good and everything is fine. हाँ, exactly. But what did he say once? That he wants to make a PSG out of this team, right? But the way it's going, it's not even close to PSV or anything. So देख यार मतलब shouldn't he have stuck to his tactics that actually won him the PL and not try to change the entire structure directly sad and do it one by one? यार साहिल लुइस डियाज चला गया ना इनके पास. कनव अभी सैडनेस की स्टेट चली गई. Sadness की state अभी चली अभी दिख रहा है यार. अभी नमनेस है अभी I literally did not watch yesterday's match. I knew we were gonna lose. जैसे चल रहे हैं. देख साहिल क्या है ना. तू सच बोल, तू गे ही नहीं है तब से रूठा पड़ा है ना. यही तो मेरे को लगता है हम वो दोनों तो को- मेरा मतलब फोरसाइट मतलब विजन था ही कि वो होने ही वाला है. मतलब मैं बताऊं साहिल, मैं और वो नारियल हम तीनों साथ एनफील्ड जाएंगे. मैं देख यार साहिल क्या है ना, व्हाट इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट, नॉट जस्ट साहिल, एवरीबॉडी, ये यू हैड अ हॉरर रन एंड देन यू बीट एस्टन विला एंड देन यू बीट रियल मैड्रिड. यू हैड द ब्लूप्रिंट, आपको पता था कि क्या करना है, एंड बोथ टीम्स वर कमिंग ऑफ ग्रेट रन्स. बाय द विला स्टिल परफॉर्मिंग वेरी वेल. आपको पता था आपको क्या करना है. ये दिस इज लाइक मैंने एक बार यूनाइटेड के लिए मैंने स्मोकर वाला एग्जांपल यूज किया था. दिस इज द सेम थिंग. सो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स हु इज ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग. उसको पता है स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. उसने एक हफ्ता बहुत अच्छा जाता है वेर ही डज नॉट स्मोक. जब whenever he feels like smoking he'll do something else, and then on Tuesday at 2 AM you find him smoking in the balcony. This is Arne Slot right now. जब आपको पता था कि आपको ये चीजें करके आप रिजल्ट निकाल लिए अगेंस्ट गुड टीम्स एंड अ यूरोपियन एलीट टीम, आपने अच्छा रिजल्ट निकाला. Why did you then go back and do the same thing? Soboslai at right back is Like why? क्या वही एंडो को खिला लो ना वहां पे. सोबोस्लाई को मिडफील्डर तो भाई प्ले एन एकेडमी प्लेयर भाई, प्ले कैल्विन रामजे. कल कर्टिस भी राइट बैक खेलने लग गया था. मतलब कर्टिस सबोस्लाई तो मतलब वो अलग ही खिचड़ी है वहां पे. the frustrating part is यही players international break में जाते हैं and they are performing so well. My point. And then when they come together they are not able to हाँ, even because it is looking like a system issue. और आप PSG की बात कर रहे हो ना, मान लो कि मैं बैठ के देख के बोलूं कि यार मैं अंबानी से बहुत इम्प्रेस्ड हूं, मैं अंबानी जैसा बनना चाहता हूं, and I daydream all day. That's not gonna make me अंबानी. Then you do option trading. पहले अपने पनवाड़ी से तो रिच बनो, जो बाद है में वो भी अंबानी चला का- जाएगा, जो है वो भी चला जाएगा. तो हमको यार देखो, at this point there are no, you can't mince words. There's very little this thing in it. And क्या होता है ना कि कल के लॉस के बाद ना खास करके आई एम नाउ गेटिंग अ सिंकिंग फीलिंग कि दिस गाय इज नाउ गेटिंग अ लिटिल बिट क्लूलेस. आई एम ऑब्वियसली होपिंग कि ही टर्न्स इट अराउंड. एज अ फैन आप क्यों चाहोगे कि आपकी टीम खराब करे, बट नाउ आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि दिस गाय इज गेटिंग क्लूलेस. सैक देखो यार, एक चीज होती है सैक कर देना, और बिना प्लान के आप सैक नहीं कर सकते हो ना. मतलब क्या कर दोगे सैक करके, मतलब हाँ कुछ लोगों को अच्छा लग जाएगा, अच्छा हुआ सजा मिल गई उसको, बट टीम को क्या फायदा होगा उससे. My whole life was a lie, guys. आज तक I genuinely feel my whole life was a lie. जो तुम्हारा नाइकी का बास्केटबॉल वाला लोगो पता है, you know. You know. हाँ, I thought वो- it was Michael Jordan, It but was Van actually Dyke. it was this guy. और पकड़ो जरा बता. It was Van Dyke, yeah. एंड वैन डाइक से इतना अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि गलती होता है, मतलब दिस इज, एंड उसके बाद उसने, बाय द वे दिस इज नॉट द ओनली मिस्टेक ही डिड, देन ही डिड दैट गंदा टैकल आल्सो. येलो कार्ड मिला था उसके लिए उसको. If Van Dijk is panic, what was Konate doing for their goal? Konate is chilling. For the vibes. गार्डन में घूमने आया था वो. मेरा गोल में. कोनाटे राइट नाउ, हियर्स अ थिंग, देखो कोनाटे जैसा खेल रहा है, अभी उसको नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी देंगे तो मतलब 100. माय पॉइंट इज कि कौन सी टीम ये परफॉर्मेंसेस देख के बोलेगी कि आइए सर, कौन सी टीम उसके परफॉर्मेंसेस देख के बोलेगी कि आइए सर ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, ये साइनिंग ऑन फी ले लीजिए और हमारे क्लब में जाइए. मतलब यार देखो, एंड लोग बोलेंगे कि ही माइट हैव गिवन अप, हो सकता है जानबूझ के कर रहे हो, बट जानबूझ के करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप तो वैसे भी फ्री में जा रहे हो. So Liverpool fans in the comments, let us know, do you think Slot should be sacked? Do you think you should give him time? बहुत ही cyclical बन गया, everyone is in their own mini crisis.
थोड़ा calmness is needed and maybe अगर जो top 4 लेके आए तो look forward to next season जहाँ पे आपकी एक defensive reshuffle हो जाए. Kanav, on to you because Bundesliga की बात होनी ही चाहिए यहाँ पे. बिल्कुल. We've spoken about underratedness of Harry Kane कि उसको कोई credit नहीं देती despite what happened at Tottenham, loyalty prove करके Bundesliga आया, shaky first year but absolutely on fire right now, right? Is Bayern to blame for the lack of competitiveness of the Bundesliga? या because of Bayern तो बच के रही है इतने सालों से? बायर्न जर्मनी में जो क्लब्स होते हैं वो फैन ओन होते हैं. लाइक उनको वो टॉट बोली सब कोई ओन नहीं करता. फैंस आधा ओन करते हैं, आधे वो करते हैं. बायर्न अभी तक एक बार भी डेट में नहीं आई है. उनकी फाइनेंशियली बेस्ट क्लब है जो चलता है. सारे क्लब्स आई थिंक जेलस भी होते हैं बायर्न से बिकॉज कोई डेट नहीं है. द वे दे प्ले आई वुड से कंपटीशन वाइज हमारे कंपेटिटर्स डॉर्टमंड का जो मेन वो है कि प्लेयर लाओ बेचो एंड मेनली सारे के सारे भी लेवरकूजन को सब उठा के ले गया एक टीम में. वर्ड्स सर चले गए एकेटी के सब लाइक. तो बुंडेसलीगा लीग ऐसी बन गई कि सारे डिफरेंट प्रीमियर लीग हो गई. सारे प्लेयर्स वहाँ पे बनते हैं. वो नैरेटिव ऐसा बन गया कि प्लेयर बनेंगे नरिश होंगे बड़ी लीग उठा के ले जाते हैं. तो बायर्न के पास बचता ही नहीं उसके बाद कंपटीशन. तो आई थिंक ये बायर्न ब्लेम करने के लिए नहीं बिकॉज हमको यूरोपियन में चैम्पियंस लीग में सस्टेन करने के लिए ऐसा खेलना पड़ता है. हमको वी हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड कि हम चैम्पियंस लीग के फेवरेट्स रहे हमेशा हर सीज़न. तो उस वे में बुंडेसलीगा में अगर सारी लीग्स प्रीमियर लीग सारे अच्छे प्लेयर्स ले लेंगी और बायर्न नॉर्मली लाइक करती रहेगी तो इट वुड बी लाइक दिस कॉम्पिटिशन. सो आई डोंट ब्लेम पीपल जो से रहे हैं कि 10-12 साल से हम सिर्फ एक बार लीग हारे हैं. आई अंडरस्टैंड दूर से लगता है ऐसा बट ऑनेस्टली आई हैव टू वॉच एवरी बुंडेसलीगा मैच एंड इफ़ यू हैव टाइम डू वॉच इट. लाइक ब्यूटीफुल फुटबॉल इज प्लेड देयर. I'll say one thing like क्योंकि हम नहीं रहते हैं जर्मनी में, वी डोंट अंडरस्टैंड द कल्चर देयर. एवरी किड हु प्लेज फुटबॉल ना जेन्युइनली दे ड्रीम ऑफ प्लेइंग फॉर बायर्न. मेरे को इतने सारे प्लेयर्स पता है लाइक श्योर देयर आर पीपल हु प्ले इन द बायर्न अकेडमी एंड देन जॉइन बट देयर प्लेयर्स लाइक गोरेत्स्का. ठीक है, ही वाज नॉट इन द बायर्न अकेडमी, ही वाज आई फॉरगेट द क्लब किस में था बट उसने हमेशा से बोला मुझे बायर्न के लिए खेलना है, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं बायर्न चले जाऊंगा. एंड दिस इज़ ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. लाइक देयर इंटायर पर्पस इज वी वांट टू प्ले फॉर बायर्न म्यूनिक बिकॉज बायर्न म्यूनिक इज sort of the pinnacle for sporting in Germany. Bayern takes the best of the best from Germany, but that's because the best of the best want to play for Bayern Munich. Like Woltemade. वो उसने प्रोटेस्ट करा था स्टुटगार्ट में रहते हुए कि मेरे को बायर्न के लिए खेलना है. बायर्न weren't prepared to pay like they were asking was 70 million. हम we offered 50. न्यूकासल आई 90 दिए, एक सेकंड में डील खत्म हो गया, ले गए उठा के उसको. तो लाइक वो लड़ रहा था कि मेरे को बायर्न के लिए जाना है. तो आई एग्री विद हिम कि हर प्लेयर लाइक एवरीवन इवन वर्ड्स का भी बहुत चांस था आने का. ही उसने बहुत लाइक अगर जर्मनी में है तो दे वांट टू प्ले फॉर बायर्न. Another thing, and ये मैंने पहले भी बोला है, when you talk about the recourse on India या फिर हम लोग local recourse की बात करते हैं ना, वही वाली बात है कि हम बायर्न को तभी रिकग्नाइज करेंगे, हम उनको इज्जत तभी देंगे जब वो लोग चैंपियंस लीग जीतेंगे. 100%. वो एक प्रॉब्लम रही है एंड उसका रीजन इज एग्जैक्टली व्हाट कनव सेड. पीपल डोंट वॉच द बुंडेसलीगा. About the Bundesliga, na, I see it from a different perspective wise. The problem is not with the evolution of football in the league. It has been evolving. Players are also coming. But the problem is more with the business template. Bundesliga or German football in general, it has not evolved from the business template that it has had. As Kanav said, it's 50-50. The 50-50 side works really well if the 50 of the business part tries to usher the team or make the sponsorships or whatever and takes the club to the next level. So if Bundesliga tries to make sure that local sponsors के साथ साथ उसका globalization भी effectively बढ़ाया जाए, then I think, and Bayern is not to blame here, that is also important because Bayern का जो 50% business side का है ना, they are managing it really well. मतलब they incorporate everything that they have in their own hands. So बाकी clubs नहीं कर पा रहे and they are just focusing more on the fan segment and improving their football. तो business template evolve करना बहुत ज़रूरी है if they want to progress the league. It's not Bayern's fault at With all. football's future, business is very important. But, Yeah, but it's very exactly. tough it's very tough because Leipzig ने करा. And Leipzig is hated in Germany for that. Exactly for that. Yeah. It's very tough to get Against the there. culture there. And for Bayern Munich, the reason I credit them so much as an institution now, the people who run the club or people who are involved in the boardrooms, CEOs are all ex-Bayern players. Sammer, Rummenigge,
हासान, ये सारे लोग they've played for Bayern and ये इन्हीं लोगों को incorporate करता. Oliver Kahn was there, चलो उसका तो काफी खराब पीरियड गया था. But everyone who is in the Bayern hierarchy understands what Bayern Munich is. And वो institutionally वो चलता ही इसलिए because business side, he's absolutely right, business side को evolve करना पड़ेगा. But it's so ingrained in the German culture ना that अब सीरिया ने begrudgingly accept कर लिया कि हम बाहर मैचेस करवाएंगे, अपना फाइनल कराएंगे. स्पेन में अपना सुपर कोपा का फाइनल सऊदी में होता है. इंग्लैंड एंड जर्मनी में इतना रेजिस्टेंस आएगा ना इसके अगेंस्ट बिकॉज दैट फील्स लाइक दे आर सेलिंग आउट देयर सोल. कनव, एक जो नैरेटिव चालू है कि हैरी केन इतना अंडर अप्रिशिएटेड है बिकॉज इज एट बायर्न म्यूनिक. मेरा बिलीफ है एंड I think even if Erling Haaland was in Bayern Munich making the same numbers, even his PR would be lower than he was playing for Man City. 100%. It is just down to the club and the professionalism, how they handle themselves. They don't beat the drum that loudly. I'll tell you something. My favorite player is Lewandowski. And I'm so glad. मेरे को बहुत बुरा लगा था कि जब वो गया बारसा. But I was so glad कि वो चला गया. क्योंकि अगर वो बायर्न रहता, उसको लोग तब भी सॉर से कंपेयर करते. अब जाके जब वो बारसा गया, उसको वो पीआर मिली है बारसा की, अब वो एक्चुअली रिकग्नाइज होता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स एवर है. अगर वो अपना बायर्न में ख़त्म करता पूरा करियर तो कोई रिकग्नाइज नहीं करता. अब केन के लिए आते हैं. केन प्रीमियर लीग में था, उसने लाइक वो एलन शीरर का रिकॉर्ड छोड़ के आया है यहाँ पे एंड फॉर ट्रॉफीज एंड ही इज़ वेरी हैप्पी. उससे बारसा का पूछा एंड ही सेड भाई नहीं, मेरे को मैंने मुंह पे मना कर दिया. अभी मैंने कहीं एक इंटरव्यू पढ़ा था कि लेवेंडोस्की ने कहा कि वो बार्सिलोना में आया एंड ही सॉ द मेन्यू. वहाँ पे वो स्टेक एंड फिश नहीं रख रहे थे बिकॉज दैट वाज टू एक्सपेंसिव. एंड वो लेवेंडोस्की वाज लाइक कि भाई मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे. तो मतलब बारसा का ट्राइंग टू मतलब करना केन के टूवर्ड्स वो नहीं है. बट केन का बायर्न आना वाज द बेस्ट मूव फॉर हिम एंड जो उसकी career के लिए and everything. I agree with the peer. Like you can also talk about like Ribery and Robin hardly ever get the recognition. Yeah. Like everyone knows how बहुत अच्छे player हैं. Hardly get the recognition as two of the best wide forwards that we've ever seen in the game. Most devastating I've seen. By Most people remember Robin in that Netherlands jersey against Spain still sadly, and he Yeah. does so much more in the Bayern Munich jersey. That is. Kanav, I have a question for you. अगर बायर्न म्यूनिक चैंपियंस लीग जीतती है तो क्या हैरी केन का बैलन डोर पक्का हो जाएगा? भाई अगर फिर वर्ल्ड कप कोई और जीत गया तो नहीं हो पाएगा. Fair. But हमने already बहुत बात की है and we have limited time in this one. So speaking about just setting the right pace and making sure you hit good momentum. Are you ready for the rivalry face-off, guys? No. Are you ready? Yes. Because you need to be in good momentum. You need to pass the questions well. You need to make sure you steal the answer well. You have to be ready for that, right? Mentally. Because the leaderboard is officially tied now. It is 5 to the fans and 5 to the creators. So as you all know, in the rivalry face-off, each side gets 3 passes. अगर जो pass internally किसी को भी दे सकते हैं, सही हुआ तो 0.5. गलत हुआ तो there's no minuses for them. A normal correct answer is single point. And what we introduced the last 2 times, एक steal option है. Only once per side. If they steal the answer from the opposite side and they get it correct, it's 2 points. But steal galat hua, so it's -1. More deductions than Man City most likely. So, gaya udhar se -50 subs. All right, Nidhi bhai, are you ready? No, but let's go. Before Gerrard wore the number 8 jersey for Liverpool, what jersey number did he wear? 17. Correct. Starting off with the Let's go. Get out of the park, man. So the creators are starting off the gate with a very good run on 1 point already. Fans, on to you. Ready? How many UCL titles has Bayern Munich won? 6. Wow, man, that's great. Not blinking, just cold-hearted answer in the camera. That's 1-1. I don't think we've had such a crazy start ever to the. ये सब लोग पढ़ के आ रहे हैं, तुम लोग मुझे बराबर पढ़ के आना पड़ेगा. Arsenal's top goal scorer. Obviously, उसमें पूरे लिस्ट में top 10 में there are 2 who are not Englishmen. One is Henry, who's the second? Bergkamp. Wrong! Robin van Persie is the right answer. Just snuck in towards the end into the top 10. So we now move on to the fans with the creators still on 1. Fans, you can build the lead. Come on. Who managed Liverpool before Rafa Benitez? Steal. Steal has been said. Before Rafa Benitez. Yes. Gerard Houllier.
Amazing steal! That's a big jump. Fans are still on 1 point, and the creators now on 3, and they can make it 4. Which team did Lionel Messi score 5 goals against in the UCL? Leverkusen. And that's right! Boss, the creators are ending this in 2 rounds. Fans, they're on 4 points, you're on 1. But they are done with the steal, so you have that in your pocket, okay? Serge Gnabry and one more player have played for both Arsenal and Bayern Munich. Per Mertesacker. So the fans have passed, and the answer was Per Mertesacker. That's the wrong answer. Lucas Podolski. So that's the end of round 1. The creators are on 4 points. The fans are languishing on 1. Maybe there could be an 8-2 over here. Let's see what happens. Who has a record in the Serie A for the most penalties scored in a single season? In 2019-20 season. 2000? 19-20 season. Ooh, Lautaro Martinez. That was a good guess, but it is unfortunately the wrong answer. The right answer is Ciro Immobile. The fans are on 1 point, the creators are on 4. You can go on to 2. Who scored Liverpool's comeback penalty in the 2005 UCL final versus AC Milan? Xabi Alonso. Amazing ball knowledge! Yeah! Sahil is like, I was not even born, but I know That this. was my first match ever, which I saw. When you were in... Yeah, I was an infant, but... So, our fans are getting back on the board with 2 points over there. Moving on to Daksh to extend the lead of the creators who are on 4. Leon ka nickname kya hai? The Lions, I guess. That was a good guess by Daksh, but that was a very tough question. Yeah, The I answer don't know is shit. The Boys. The Boys. It's actually a very well-known term. It's called The Boys. So, the creators are still on 4, but that's very 2 tough questions. The fans are getting the easy ones, but maybe Mr. Arsenal, it might not be so. After Ryan Giggs, which United player is second in the list of most assists? 10, 9. Paul Scholes. That's the wrong answer. The right answer is Wayne Rooney. So currently we have the fans on 2 and the creators on 4. Liverpool ने 2019 में जो UCL final जीती थी, वहाँ पे the first goal was a penalty. Who conceded that penalty? Sanchez. That's the wrong answer. Sissoko was the one who had the handball. The creators still remain in a sizable lead of 4. The fans are on 2. 2026 का जो World Cup ball है, what is it called? You all don't. Alright, the fans don't know the answer, so they've refused. That's a big fat 0 right there. Trionda. Trionda is the right answer. Score is 4 again to the creators and 2 to the fans. Let's go. Most assists in Bundesliga history is Müller. Who is second? Pass. Okay, they have passed. Lothar Matthäus. Galat jawab. Who is that? Marco Reus. The fans still remain on 2. The creators are on 4. But you can try closing the gap. Alright? No pressure. Bundesliga के broadcasting rights have gone to 2 English channels. One is The Overlap. Who is the second? YouTube channel पे गया है. That's football. And that's the right answer! So that's 2.5 to the fans, but you've lost 2 passes. You have 1 left and a steal. On to you, Daksh. Which team till date holds the record for the most number of consecutive clean sheets in the Champions League? At 10. Stealing? I'll guess. AC Milan. Point here. That's the right answer! You got it wrong! It's Arsenal! Fuck, The creators remain on 4. Fans, you're on 2.5. Meet, you can make it 3.5 and get it to squeaky bum time. Adidas's longest serving kit deal at the club level since 1974 is with which club? I don't know. I want to guess. Hopefully it is Real Madrid.
आंसर आपके सामने बैठा है रेट्रो किड लेके यहाँ पे एक जर्मन कंपनी एक जर्मन टीम को स्पॉन्सर German club. The fans with that still remain on 2.5. On to you. 2018 World Cup final. Right? Was won in World Cup final was won by France. So how many players from the French team played for Bayern Munich at that time? Hernandez, Tolisso. एक Tolisso. No, you said Tolisso. बट नहीं मैं सिर्फ Tolisso. लुकास हर्नांडेज इंजर्ड था उस टाइम. वो इंजर्ड हो गया था स्टार्टिंग के वर्ल्ड कप में. No, I gave you. There are 3 players. Oh. So I'm giving you. That's why I gave you the chance. So Lucas Hernandez, Tolisso और 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. So that was a very, very good guess by Kanav. He almost got it right. 2 out of the 3. Very, very good one. That's a tough question again. But they remain on 4. You're on 2.5. Who is the only player to score in 2 different Euro finals? Passes. You have 1 pass left. Fernando Torres. Correct answer! You may be done with all your passes, but you're on 3. And now, the creators are on 4. We're starting round 4. Skip ho gaya ek beat, sorry. 1999 UCL final was between United and Bayern Munich. Who was United's number 9 on that day? Jersey number 9. Dwight York. Andy Cole! I'm gonna say Cole. Andy Cole, the legendary duo. They confuse everybody, but you guys have the chance to tie it up with 2 questions left here and 3 to y'all still. All right? Which country eliminated Brazil from the 2022 World Cup? Croatia. Croatia is the right answer! Come on, boys, come on, right? And now the scores are level. And I don't know why I'm enjoying myself so much, but that's a part of the game. Which team in the Premier League era, has the record for most PL defeats in a single season? Pass. Derby County. Southampton is the right answer, my friend. That the scores are still 4 to the creators and 4 to the fans. The 1966 World Cup was won by England. In which stadium? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Hey, go and ask. Old Trafford. So close, Old Trafford was a venue, but not for the finals. It was Wembley. Kanav, if you get this right, it goes to 5. And then we go into sudden death with Meet because he has to get the answer right. Okay? Okay. 2023 Women's World Cup final किसने जीता था? 2023 Women's World Cup final. I will pass. Still. Spain. That's the right answer! And just like that, they've stolen it from the creators. That's 6 to the fans and 4 to the creators. They don't need to answer the last question because that was an amazing, amazing steal. That was the show. If you enjoyed it, please let us know in the comments. Leave a like on the video. Subscribe to the Game On FC. हमारे सब fans के यहाँ पे Insta IDs है, हमारे creators के channel और Insta IDs है भी. But also hype this video and don't forget we're also on Spotify. Add us to your playlist. Until then, keep watching Rivalry Room and subscribe to Game On FC.